नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि सरकार अचानक से आपके फोन से ऐप्स क्यों बैन कर रही है? डिजिटल दुनिया पर यह सख्ती आखिर क्यों बढ़ रही है? आज हम सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग कानून और इस पूरी कार्रवाई के पीछे की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सोचिए आपके फोन में कोई ऐप है। आप उसे रोज इस्तेमाल करते हैं और फिर एक दिन वो गायब। हो सकता है वो कोई गेमिंग ऐप हो, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई बेटिंग ऐप। चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सख्ती हो क्यों रही है, फिर हम बात करेंगे पैसे के खेल और सट्टेबाजी की, कंटेंट पर सेंसरशिप की और डेटा सुरक्षा के उस बड़े सवाल की जो हम सबको परेशान करता है। इसके बाद हम सरकार के एकदम नए गेमिंग कानून को समझेंगे और देखेंगे कि इसका भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह से शुरू करते हैं और वो है पैसा। ऑनलाइन सट्टेबाजी और रियल मनी गेमिंग की ये दुनिया बहुत बड़ी और सच कहूं तो काफी अंधेरी हो चुकी है। ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इस आंकड़े से लगेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का मानना है कि भारत में जो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का मार्केट है वो $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है जो पूरी तरह कानून की नजरों से छिपी हुई है। और ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। एक असली उदाहरण देखिए। सिर्फ एक ऐप, महादेव बैटिंग ऐप, इसका नेटवर्क करीब 40,000 करोड़ रुपए का था और ये लोग रोज का, जी हां, रोज का 200 करोड़ रुपए कमा रहे थे। ये दिखाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये जाल कितने बड़े लेवल पर फैल चुका था। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। इसका एक बहुत ही भयानक, एक दर्दनाक पहलू भी है। एक जनहित याचिका में ये बात सामने आई कि सिर्फ तेलंगाना में एक ही राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी में अपना सब कुछ हारने के बाद 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान ले ली। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि इस पर रोक लगाना कितना जरूरी हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐप्स इतने समय तक चल कैसे रहे थे। असल में हमारे कानून में एक ग्रे एरिया है, एक दुविधा है स्किल का खेल और किस्मत का खेल के बीच में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे खेल जहां दिमाग लगता है, रणनीति लगती है, वो स्किल का खेल है। लेकिन सट्टेबाजी या जुआ जहां सब कुछ बस लक पर है, वो किस्मत का खेल है और वो गैर कानूनी है। और बस इसी कंफ्यूजन का फायदा कई ऐप्स उठा रहे थे। अच्छा, तो पैसा और सट्टेबाजी तो एक वजह हो गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर और वो है कंटेंट। सरकार ने सिर्फ बेटिंग ऐप्स पर ही नहीं बल्कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए शिकंजा कसा है। हाल ही में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने करीब 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया। इनमें कुछ नाम शायद आपने सुने भी हों, जैसे उल्लू और एल्ट, और भी कई नाम हैं जैसा आप यहां देख सकते हैं। और वजह क्या बताई गई? वजह थी अश्लील कंटेंट और महिलाओं का अपमानजनक चित्रण। और ये कार्रवाई हवा में नहीं की गई। सरकार ने इसके लिए आईटी एक्ट की धारा 67 का इस्तेमाल किया। ये कानून साफ साफ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अश्लील सामग्री को दिखाना या फैलाना एक जुर्म है। तो हमने पैसे की बात की, कंटेंट की बात की, लेकिन अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे गंभीर पहलू पर, और वो है हमारी और आपकी डेटा सुरक्षा और देश की सुरक्षा। कई ऐप्स पर यह इल्जाम है कि वो यूजर्स का डेटा चीन जैसे देशों को भेज रहे थे। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पैटर्न काफी समय से चल रहा है। आपको याद होगा 2020 में टिकटॉक बैन हुआ, 2022 में बीजीएम आई और 2023 में तो 200 से ज्यादा बेटिंग और लोन ऐप्स बैन हुए। इन सभी बैन के पीछे कॉमन वजह थी नेशनल सिक्योरिटी और यूजर्स के डेटा का खतरा। इसके लिए सरकार के पास एक बहुत मजबूत हथियार है, आईटी एक्ट की धारा 69A। ये एक बहुत पावरफुल कानून है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देश की सुरक्षा, एकता या अखंडता के लिए खतरा है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सट्टेबाजी, गलत कंटेंट, डेटा चोरी, सरकार अब एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आई है और वो है ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। चलिए जरा समझते हैं कि इस नए कानून में है क्या। तो इस नए कानून की सबसे बड़ी और सीधी बात यह है, अब पैसों के लेन देन वाले सभी ऑनलाइन गेम्स बैन हो जाएंगे। जी हां, सभी, चाहे वो स्किल वाले हों या किस्मत वाले। फैंटेसी स्पोर्ट्स भी इसी में शामिल हैं। और तो और इनके विज्ञापनों पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाँ, एक बात है, सरकार बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करती रहेगी। ठीक है, कानून तो आ रहा है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इसका भारत की इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री और हम जैसे करोड़ों यूजर्स पर
क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है जिस पर असर पड़ेगा। आंकड़ों पर एक नजर डालिए। भारत में आज 60 करोड़ से ज्यादा गेमर्स हैं। ये इंडस्ट्री हर साल सरकार को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स देती है, और तो और इससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। तो जाहिर है इंडस्ट्री इस नए कानून को लेकर काफी परेशान है। उनकी चिंताएं क्या हैं? उन्हें डर है कि इस बैन से बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी। सरकार को 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात, लोग खेलना बंद नहीं करेंगे, वो बस अवैध विदेशी ऐप्स पर चले जाएंगे। देश की 1100 से ज्यादा गेमिंग कंपनियों और स्टार्टअप्स का भविष्य भी दांव पर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सरकार का ये कदम एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जरूरी है, या फिर ये लोगों के मनोरंजन और एक फलती फूलती इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर सोचिएगा।